हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे बच्चों प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। बिल्कुल 2-3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्क्रम मतलब बच्चों उल्टा कर देना, सिंपल है। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन आपने सीखा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो बच्चों कहीं ना कहीं अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन भी आपने पढ़ा था कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाना, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है बच्चों, तब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब अपवर्तन होता है तो भाई उसमें आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है बच्चों, जिसे हम स्नेल के नियम से कहते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं भाई? इसीलिए कहता हूं कि बच्चों आप लोग क्रम से देखा करो, क्रम से पढ़ा करो और नोट्स ले लो प्रॉपर तैयारी के लिए। नोट्स के लिए आपको कांटेक्ट नंबर दे दूंगा 9685 29 91 89, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। जिनको नोट्स लेना है कांटेक्ट कर सकते हैं। बच्चों स्नेल का नियम कहता क्या है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जो कि अपवर्तनांक के बराबर होता है। मतलब म्यू बराबर बच्चों साइन आई अपान साइन आर, जहां पे आई क्या है? आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। इस चित्र में आप देखो बच्चों, प्रकाश किरण PQ वायु माध्यम से कांच में प्रवेश कर रही है, तो भाई साहब ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। देखो सीधा ना जाकर थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाती है। मैंने प्रॉपर्टी बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, वहीं पे बच्चों सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। ये प्रॉपर्टी था पहले लेक्चर में। अपवर्तन का जो मैंने पहले लेक्चर कराया उसमें बहुत डीप में समझाया। तो अपवर्तन तो चीजें क्लियर है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। लेकिन वहीं पे माध्यम हम बदल दें बच्चों, तो कहीं ना कहीं प्रकाश किरण का भी कुछ ना कुछ बदलाव होगा। तो यहां से आपका उत्क्रमणीयता का सिद्धांत आता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को उलट देने पर वह जिस मार्ग से प्रवेश करती थी उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। भाई देखो, जब विरल से सघन में जाएगी तो यहां पर देखो विलंब की ओर झुकेगी, लेकिन उलट देंगे जब कांच से वायु में जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हटेगी, तो बात वही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो यहां पे आई कोण था, मान लीजिए 60 डिग्री है, यहां पर आया तो 30 डिग्री बनाया, और जब मैं यहां से कांच से 30 डिग्री से प्रकाश किरण उल्टा कर दूंगा तो भाई जब ये अपवर्तन कोण होगा बच्चों, तो जब आपतन कोण 30 होगा तो अपवर्तन हो जाएगा 60, क्योंकि माध्यम बदल देने से भाई विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाने लग जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। सिंपल है। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत मतलब कि उत्क्रम कर देने से, बदल देने से, जिस मार्ग से जिस कोण से आती है उसी कोण से वो निकल जाती है। सिंपल है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग को यदि उलट दें तो जिस मार्ग से प्रवेश किए बच्चों उसी मार्ग से वो वापस लौट जाती है। यही प्रकाश का उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है बच्चों, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। अब जैसे मैं कह दूं कि प्रकाश किरण कहां से जा रही है बच्चों? वायु से कांच में जा रही है, यानी ग्लास में। ठीक है बच्चों, तो ए म्यू जी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपवर्तनांक बच्चों वायु से कांच के लिए की जा रही है, तो आपका साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा बच्चों। लेकिन जब इसको उल्टा रिवर्स करेंगे तो ग्लास से एयर में जाएगा, तो भाई साहब इस बार ग्लास में कितना कोण है? आर, तो साइन आर ऊपर हो जाएगा बच्चों और साइन आई नीचे हो जाएगा। साइन आई नीचे हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करना। बोलो सर ये उल्टा क्यों कर दिए? भाई देखो, जब माध्यम हम पलट देंगे बच्चों तो इस बार जैसे मान लीजिए वायु से जब कांच में जाएगा तो आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, लेकिन जब कांच से वायु में यदि उल्टा करेंगे, रिवर्स कर देंगे, यहां पे दर्पण लगा दिए तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गया।
भाई हम ऐसा प्रोसेस लगा दें यहाँ पे, दर्पण टकराया और उसी मार्ग में वापस हुआ, तो फिर जब कांच से वायु में जाएगा तो आपतन कोण R और अपवर्तन कोण I हो जाएगा बच्चों। तो ये सूत्र की स्थापना सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चों। सूत्र है A म्यू जी बराबर G म्यू A, व्युत्क्रम है, देखो ना उत्क्रमणिता का सिद्धांत यानी व्युत्क्रम है। देखो बच्चों A म्यू जी इक्वल है बच्चों, इक्वल 1/G म्यू A, ठीक है। मतलब यहां पर हवा के सापेक्ष यहां पर कांच का अपवर्तनांक और यह कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक, ये आपका प्रदर्शित करता है। तो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है। इस स्थिति में बच्चों मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब कहां से प्रवेश की है, एयर से। कहां प्रवेश कर रही है, ग्लास में। तो बच्चों आपतन कोण कितना है, I, और अपवर्तन कोण कितना है सर, R। इसको हम समीकरण 1 दे दिए। यही स्नेल का नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। सेकेंड स्टेप में आपको करना बच्चों कि अब यदि प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाए, उल्टा हो जाएगा, तब स्नेल के नियम से क्या होगा। इस बार ग्लास से हम कहां ले जा रहे हैं, एयर में। तो भाई इस बार आपतन कोण R होगा, तो साइन R आप ऊपर करोगे बच्चों, और अपवर्तन कोण I होगा, तो साइन I नीचे करोगे। समीकरण 2 दे दो बच्चों, समीकरण 1 और 2 का सीधा गुणा कर दो, बस आपका उत्क्रमणिता का सिद्धांत यूं आ गया बच्चों, ज्यादा समय लगना नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या करेंगे बच्चों, गुणा करने पर, और ये सारा चीज नोट्स में रहता है, जिन बच्चों ने नोट्स लिया होगा पता है, गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, आपको नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैंने बता ही दिया है, 96 85 29 91 49। तो A म्यू जी इंटू G म्यू A इक्वल बच्चों पहले का था साइन I अपान साइन R, दूसरे का था साइन R अपान साइन I, साइन I से साइन I, साइन R से साइन R। खत्म, वैल्यू टाटा बाय बाय। अब देखो बच्चों बचेगा 1, मतलब A म्यू जी इंटू G म्यू A इक्वल 1। अब मैं बात करूं पक्षांतर की, तो A म्यू G बराबर गुणा में है बच्चों G म्यू A। यही है प्रकाश के उत्क्रमणिता का सिद्धांत, और सिद्ध भी हो चुका है बच्चों, क्वेश्चन में भी आता है, सिद्ध कीजिए। इसको हम व्यापक रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं, व्यापक रूप में पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होता है दूसरे के सापेक्ष पहले के अपवर्तनांक की। जैसे मैं कह देता बच्चों कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो फिर कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3 हो जाता। ऐसे ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, उसका उल्टा तो करना है, व्युत्क्रम तो करना है। और छोटा सा थ्योरम है यार, एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग जरूर इसे अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों। कोशिश यही रहता है कि कम समय में आपको समझाने की कोशिश करो, लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कितना मेहनत करते हो। बाकी बच्चों आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करता रहूंगा, बस प्यार और सपोर्ट बनाइए रहिए। और जिनको भी नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मैंने दे ही दिया है, नोट्स जरूर ले लेना बच्चों। एक बार फिर से नोट कर लो, कांटेक्ट नंबर 9685299149, 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है, जिस पे आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।